जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। दो लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम में वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरा वह जो तुम में वह गुण बताता है जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत कूदो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहे। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का मन आप में तभी आएगा जब वह काम करेंगे जिसे करने के लिए आपका दिल करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक दिन निराश होकर अपने काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम करिए जिसे करना आपके जीवन का लक्ष्य है, और जिसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुदामा बहुत मेहनती और दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करके अपनी आजीविका चलाता था, परंतु लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। गांव के अन्य लोग अपनी असफलताओं के लिए हमेशा भाग्य को दोष देते थे, लेकिन सुदामा ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अपने हालात से निराश हो चुके थे और किस्मत को कोसते रहते थे। सुदामा ने संत से अपने हालात के बारे में बताया और पूछा कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो। सुदामा ने संत की बात को दिल से लगा लिया और अपने खेत में और भी मेहनत करने लगा। वह सुबह से रात तक बिना रुके काम करता रहा। जब गांव के लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, तो सुदामा सिर्फ मुस्कुरा देता और अपने काम में जुटा रहता। कुछ महीनों बाद सुदामा की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार न सिर्फ अच्छी हुई, बल्कि पूरे गांव में सबसे बेहतरीन फसल हुई। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे सुदामा की किस्मत अचानक बदल गई। वे उसके पास आए और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी किस्मत इतनी बदल गई। सुदामा ने उत्तर दिया, मैंने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने इरादों को मजबूत किया। मैंने विश्वास किया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो भाग्य भी मेरा साथ देगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम मेहनत से पीछे ना हटे, तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी,
पर उन्हें किस्मत पर दोष देने के बजाय अपने इरादों को मजबूत करना ही सही रास्ता है। जिंदगी में कई बार हम ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं जो हमें पहाड़ जैसी लगती है, जबकि वास्तव में वे समस्याएं या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत बड़ा समझकर उलझ जाते हैं। बाद में जब समाधान निकलता है तो हमें एहसास होता है कि हमने छोटी सी समस्या के लिए कितना समय बर्बाद कर दिया। समस्या आने पर विचलित ना हो, शांति से सोचिए और फिर समाधान करने का प्रयास कीजिए। मित्रों, अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा, और अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह जीवन में जीते हुए यह तय कर ले कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करें, तो यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जिंदगी का यह उसूल बना लो, जो छोड़ जाए उसको भुला दो। जिंदगी का एक यही उसूल है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। पहले जैसा रंग नहीं है। जीवन की रंगोली में जाने कितना जहर भरा है। अब लोगों की बोली में बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। हर किसी को जिंदगी 2 तरीके से जीना चाहिए। पहला जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। जैसे दिन ढलता है वैसे ही जिंदगी भी धीरे धीरे ढलती जाती है। इसीलिए हरदम खुश होकर जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, बहुत करीब आ जाते हैं। वह लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। मोतियों सा पिरोया मोहब्बत को मैंने बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहूं, वही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। शर्त थी रिश्ते बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वह जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है तुम्हारे लिए, आज कहते हैं तुम्हारे सिवा और भी काम होते हैं। एक बात तो पक्की है, जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर किस्मत उनकी ही बहुत खराब होती है। बहुत अकेला कर दिया है हमारे अपनों ने। हमें समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत हर दर्द की दवा है। इस जमाने में साहब बस किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर यह सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बिछड़ जाए आपसे तो समझो उससे बेहतर कोई और होता है। मुझे हाथ की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं है कि यह मेरी मुट्ठी में है क्या खोलेगी किस्मत। मेरी किस्मत की एक आदत है कि वह पलट जरूर है, और जब पलट है तब सब पलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वह जो तलाश बनते हैं किसी की, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर लेता है। जो मन करे खुल के करो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं आने वाली। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो इसका फायदा उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर की बात है, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसे अमीरी आज तक खरीद नहीं सकी।
कहीं से शुरू होती है बात, कहीं और जाकर खत्म होती है। जिंदगी भी बड़ी अजीब है जनाब, हर पल कुछ नया सिखाती है।